बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और आप सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मुबारकबाद मेरी जानिब से, इस पूरे हमारे शो की टीम की जानिब से और हमारे चैनल की जानिब से। ईद का दिन बहुत ही अहम दिन है, हम पूरा साल इसका इंतज़ार करते हैं, और जो हम मुसलमानों का इस ईद पे जो एक जज्बा होता है वो बहुत काबिल तहसीन है। इस महंगाई के दौर में हम एक दूसरे से मतलब सबकत ले जाना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बान कर सकें। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियाँ, हमारी ये कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमने पूरा साल कोशिश की कि आपके साथ जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स पे कुछ मतलब बात की जाए जिससे कुछ आप सीख सकें, कुछ हम सीख सकें। हमने बहुत सारे तजज़ियाकार और मतलब सोशल वर्कर्स और पॉलिटिशियंस और पता नहीं किन किन लोगों के साथ शोज़ किए, करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत सारी बात की। मगर आज हमने अपने प्रोग्राम में कुछ ख़ास मेहमानों को दावत दी है, और उनका एक अलग ही नज़रिया जो है वो आज हम ईद के मौके पे आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। महंगाई बहुत हो चुकी है, और इस महंगाई को हमारे जो फ़नकार हैं, क्या उन्होंने भी मतलब महसूस किया है या नहीं किया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। ईद कैसे मनाते हैं हमारे ये दोस्त, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाने वाला हूँ अपने साथ एक ऐसे मेहमान का जो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी कई ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, लोगों के चेहरों पे कहकहे बखेर चुके हैं, और यही इनका फ़न है। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ टेलीविज़न स्क्रीन और फिल्म की स्क्रीन पे भी ये नज़र आते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब शकील शाह। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अब देखने वैसा ही हूँ जैसे थोड़ा सा आपने नहीं, आप ज़्यादा स्मार्ट हो गए पहले से। सही है, स्मार्ट ही हो गया। तो क्या कहते हैं उसको, ज़रा नवाजी आपकी, वरना स्मार्ट का ऐसे स्मार्ट अगर होने लग गए तो फिर ये शकील साहब हैं, इनको अपनी तारीफ जो है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मगर अपनी दूसरी मेहमान से ज़रूर पूछेंगे कि उन्हें तारीफ जो है ना वो कैसी लगती है। मेरे साथ जो दूसरी मेहमान है, ये एक बाइख्तियार खातून, ये प्रोड्यूसर हैं हमारे हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। इनकी फिल्म्स जो हैं वो एक फिल्म आज के दिन भी लगी हुई है पाकिस्तान में सिनेमाज में, और एक फिल्म जो है वो भी बन रही है। उसके अलावा भी ये सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं है, ये डायरेक्टर भी हैं। अच्छा, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो अभी हैं, अब से कुछ अर्सा पहले जिस तरह मैं इन्हें जानता हूँ, ये एक्ट्रेस के तौर पे इनको जानता हूँ। ये ऑलराउंडर मल्टी टैलेंटेड खातून है, नेहा लाज। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप तारीफ करने कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। शकील भाई की भी सारी तारीफ आप मेरे लिए कर रहे हैं। मैंने कहा इनको अच्छा लगेगा। शकील भाई कोई तारीफ नहीं करता ना, मैं तो कैमरे के पीछे होती हूँ, अब नहीं कोई तारीफ करता। अब तो ज्यादा कर दी चाहिए। वो फिर मक्खन होता है। अरे नहीं सही कि जब कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है। अरे किसको अच्छा नहीं लगता है? शकील भाई को दिल में अच्छा लग रहा है, अच्छा दिल में अच्छा लग रहा है। मैं बाय गॉड, अल्लाह गवाह है इस बात का। तारीफ अच्छी बात है, खवातीन को तो बहुत पसंद होती है। मैं तो बचता हूँ, फिर मुझे बनावटी बनना पड़ता है। अच्छा, ये बात मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मेरे साथ भी है। हम कभी कभी होता है बंदा, आप तैयार होते हैं बड़े एहतमाम के साथ, आप निकलते, आज नहीं हुआ वैसे, आज मेरे मेहमान बहुत तैयार हुए हैं, तो अब बड़े एहतमाम के साथ आप कहीं जाते हैं, तो अगर कोई तारीफ करता है ना, तो उस वक्त ये समझ नहीं आ रही होती कि अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ। हाँ, वो देखा बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, यहाँ आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, आप कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, सूट बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब बंदा सोचा होता कि थैंक यू, और कुछ समझ नहीं आ रही कि इस वक्त एक्सप्रेशन भी क्या होना चाहिए। नेहा से सीख लेना चाहिए हमें। नेहा, आपको अगर क्योंकि आपका ये जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, आपका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, ये जोड़ा, हाँ ये जोड़ा, अच्छा, और कौन सा जोड़ा? मैंने भी पहना हुआ जोड़ा, वो जो ऊपर से गिरता है जोड़ा जूतों का, वो उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, छोटे 11 नंबर फेंक। हाँ, वो 11 नंबर वाला जोड़ा मेरा ही साइज मुंह वाले 11 ही देखा ना कैसे बात। जी नेहा, तो तारीफ तो
मैं बोलूँगी हाँ वाकई में जोड़ा बड़ा महंगा है, अच्छा तो लगना चाहिए। हाँ। अच्छा है आपने तारीफ कर दी, पैसे वसूल हो गए। मेकअप पे इतनी देर टाइम लगाया, आपने तारीफ कर दी तो मेहनत वसूल हो गई। तो मैं तो हर हाँ। तरह से उसको कैश कराऊंगी प्रोड्यूसर हूँ। ये बात नहीं है। अच्छा, मर्द हजरात वैसे कंजूस होते हैं तारीफ करने के मामले में? अरे कुछ मर्द हजरात तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं औरतों से भी ज्यादा हमारी तारीफ करो। मैंने बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात देखे। अच्छा, मर्द अच्छा जी। वो पता नहीं कैसे मर्द हाँ। हाँ अच्छा, वैसे मर्दों के ऊपर ये इल्जाम होता है, वो उनकी जिंदगी में कोई ना कोई औरत जो है ना ये इल्जाम लगा ही रही होती है कि आप तो तारीफ भी नहीं करते, आपको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता मेरा। और वो ज्यादातर ये औरत जो वो है ना बीवी शौहर होती ही है, होता है। अपनी औरत होती है। हाँ अपनी बात फिर शौहरी होता है जिससे बीवी को शिकायत होती है। शुरू में कैसा अजीब होता है भाई, हाँ। शुरू में बिफोर मैरिज अजीब सिस्टम होता है, इतना प्यार इतना, उसके बाद वो कहाँ फुर हो जाती है वो मोहब्बत। असल में बड़ी अच्छी बात मेरे ध्यान में आती है, अक्सर हम जब शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं ना मॉल में, तो वो डमीज पे आप देखते हैं ना बड़े अच्छे अच्छे सूट वहीं तक अच्छे लगते हैं ना। डमी तक। अच्छा हम लोग देख रहे होते हैं, मैं बात बता रहा हूँ शादी के 10-15 साल जो हमारे जो मासिस के लोग, अब वो देख रहे हो वो अपनी वाइफ के लिए खरीद लेती है, खरीद तो लेते हो वो डमी जैसा, उनका फिगर नहीं है बेचारी उनको वो अच्छे लेके चले जाते शायद वही वैसी ही लगे नहीं लगती। शकील भाई बच्चे देखना, घर देखना, बेचारी कहाँ से इतना मेंटेन कर रहे हैं, 10 चीजें संभालती हैं औरतें। ये मतलब बात सही है। वैसे खवातीन को हम ये कहते हैं कि ये कि नहीं आपकी वाइफ क्या करती है, आपकी फैमिली वो कुछ नहीं करती है, वो घरी होती है, हालांकि वो सब कुछ वो ही आप करती हैं। सुबह से अगर हाँ। उठ के वो आपको सारी चीज आपकी लुक आफ्टर नहीं करेंगे, आपको एक दिन में लग पता जाएगा। सबसे ज्यादा हाउसवाइफ वर्किंग करती हैं, बिल्कुल हमसे सही भी ज्यादा बात। वर्किंग वो करती हैं। हाँ, सबसे पहले उठती है, सबसे आखिर में सोती हैं, वो कदर करनी चाहिए ये उनकी। बात तो सही है। कदर है अब फिगर की बात नहीं होगी, कदर की बात होगी। तो अच्छा, तो नेहा महंगाई का प्रोड्यूसरों पे भी कोई फर्क पड़ा है या ये सिर्फ हम जैसे गरीब लोग और एंकर्स वगैरह ही इसका निशाना बने? सर महंगाई इतनी हो गई कि हम भी गरीब होने की नौबत पे आ गए। अच्छा जी। बहुत महंगाई हो गई, बहुत ज्यादा, हाँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो जब हम पे इतना फर्क पड़ा तो मैं सोचती हूँ कि आवाम का क्या हाल होगा। तो सिर्फ पेट्रोल महंगा होने पे ये बात है कि आप अगर सब्जी भी लेने जाओ ना वो भी डबल होगा। वो भी कहता है आप सब्जी वाले के पास जाए, यार ये टमाटर कैसे दिए 100 रुपए किलो, 150 रुपए, 200 रुपए किलो। क्यों भाई अभी तो ये पेट्रोल महंगा होगा। 80 पेट्रोल महंगा होगा। हर बात में पेट्रोल महंगा पेट्रोल होता तो है। क्या तो लेके निकल जाता है, हाँ। खेतों में जाता है ट्रैक्टर फिर शायद लाना पानी की जगह वो पेट्रोल दिया हो। लाना ले जाना होता है ना, लाना को हर चीज का ताल्लुक पेट्रोल से। डेफिनेटली। उन्होंने दुखती रग को पकड़ के ना और वो पेट्रोल को महंगा किया है, जिसकी क्योंकि ट्रैवलिंग तो होती ही होती है हर चीज में। हर चीज तो वो हर चीज महंगी, सिर्फ एक चीज महंगी करने से। मगर ये कितनी अच्छी बात है कि जितनी मवेशी मंडियां थी वहाँ पे रश रहा है और लोगों ने मतलब आज भी कोशिश की है कि महंगे से महंगा जानवर जो है वो जिसको अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह की राह में। पूरा साल आदमी बचत भी करता है जो यार मैंने कुर्बानी करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो वो फिर अल्लाह की तरफ से जानी भी अल्लाह हो जाता है सारा काम। असल में हमें ना माशी उसमें ऐसा फंसा दिया है कि हम लोग रिवर्स हो रहे हैं, माइंड हमारा रिवर्स जा रहा है कि अब जो चीज नहीं होती उस पर टेंशन होती है, नहीं लाइट क्यों नहीं गई, अब आज 4 बजे जाते ये खुदा की कसम ही होता है तो नहीं गई, अब जब तक लाइट जाएगी नहीं टेंशन में रहूंगा कब चली जाए। ये होता है क्योंकि टाइम बच जाए तो अच्छा है ना, अपने काम उस तरह से डिसाइड करते हैं। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली एक ना वो शिकायत सुनी है, तो ये इनकी इस बात पे ना फौरन रिकॉल हुआ है। मुझे पता नहीं कौन कोई दोस्त बात करता कहता है इस कदर हालात खराब हो गए, पहले लाइट जाती थी फौरन आ जाती थी 1 घंटे बाद, अब 1 घंटे बाद भी लाइट नहीं आ रही। 1 घंटे बाद उसने अपना माइंड सेट कर लिया कि 1 घंटा चलो, 1 घंटा इज फाइन। और रात के 4 बजे भी चली जाती है ये लाइट, ज्यादती बताएं है। ये फ्यूल फिर महंगा, जनरेटर चलाओ। और जब टाइम अच्छा बिल वैसे ही आ रहा है अल्लाह का हाँ। शुक्र है, वही कंटिन्यू बिल वही अच्छा, बिल मेरा ज्यादा ज्यादा बढ़ आया गया, मेरा है। भी ज्यादा ज्यादा ही आ रहा है, वही कह रहा हूँ हाँ, मींस कि मतलब लाइट जब इतनी लोड शेडिंग कर रहे हो तो बिल में कोई फर्क होना चाहिए ना, वही तो वही जो अब तो जो बिल 24 घंटे का था वही बिल 16 घंटे का। हाँ वही हाँ। वही देखे ना। क्योंकि 16 भी नहीं, आप कहें कि 24 में से 12 घंटे लाइट होती है और 12 घंटे नहीं होती है। फिर जनरेटर में आप वही 12 घंटे हम वो जनरेटर में भी पैसे दें और प्लस बिल भी पूरा भरें। हाँ। शकील भाई मुझे ये बताएं कि बचपन की जो ईद है आपकी जो आपने गुजारी हुई और आज की जो ईदें हैं इनमें कुछ फर्क महसूस करते हैं? आपको देखते हैं अपने बच्चों को देख के कि यार जो हमने जिस तरह की ईदें गुजारी उस तरह ये नहीं गुजारे? देखिए वो तो अब वो सादगी का दौर था, बहुत अब तो दिखावा आ गया भाई, भाई अब तो दिखावा आ गया। लेकिन वो जो आपसे पूछूंगा आपको भी बचपन याद होगा कि हमारी बचपन की ईदें बड़ी अच्छी थी, जाहिर बात अपने वालिदैन से वालिद साहब से 1-1 रुपये ईदी मिलती थी, हाँ। वो हमारे लिए बहुत बड़ी होती थी। अब ये नहीं मानेंगी,
आपकी ईदी कितनी होती थी? 1 रुपए तो नहीं नहीं होती होती थी। एज के अंदर तभी मैं एकदम मुंह खुला रह गया मेरा। नहीं 1 1 रुपया। रुपए अब मैं बोलूंगा मैं स्कूल 8 आने लेके जाता था तो आपको अजीब सा लगेगा। बहुत अजीब आप लग रहा आप है। बोलोगे 8 आने मैंने देखे नहीं। नहीं देखे हैं। अच्छा शुक्र है ये तो अच्छा नहीं, मैं भी स्कूल में, मुझे याद है कि शुरू में मैं भी 8 आने लेके गया था 8 आने 1 रुपया भाई। 12 आने का समोसा था बिल्कुल ऐसे सही। देखा। और वो ये कोई बात, मैं इतनी पुरानी बात नहीं कर रहा, ये हाँ। अभी अभी ये महंगाई 40 अभी ये हुई है 2014 की बात कर रहे हैं जब हम स्कूल में थे। हाँ ये Yes. सीरियसली। मेरा 13 लगा दे इनका 14 लगा दे, ये है फर्क। ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि उस वक्त सादगी थी। सादगी बहुत थी तो हम बड़ा एंजॉय करते थे ईद को। अब तो क्योंकि आपके कहने से पहले ये जो सोशल मीडिया है इतना फास्ट हो गया है, नेट आ चुका है, दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, सब हमसे पहले बच्चों को पता होती है वो बात। बल्कि वो सही बात है। आप देखें ना, मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम आती है तो मैं ढूंढ ही रहा था, इधर लाए पापा क्या आपको पता है, ये ले। अब मैं शक्ल देख रहा हूँ, हाँ सही। अब पता नहीं नेक्स्ट जनरेशन है कि वो क्या करेगी। वो इनके साथ ये करेगी। हाँ वो इनके साथ जो ये ज्यादा करेगी। अच्छा ये अल्लाह का शुक्र, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र। नहीं आप भी फहीम भाई, आप भी तमाम, हम शायद वो वाहिद जनरेशन है, आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने हमने जो लिंक करते हुए पिछली सदी की चीजें देख ली। हाँ, वो टेलीफोन देख लिया, पीटीसी देख लिया, रेडियो देख लिया, एंटीना सीधे किए हैं एंटीना, हाँ हाँ उसमें पूरे घर के बर्तन लगा दिए। मार भी बहुत बढ़िया अच्छी तरह वो। तो शकील भाई, वो अपने मोहल्ले में कहीं फोन सुनने के लिए या किसी को फोन के लिए वो नहीं कॉल भाईजान, आते थे आपको? एक टेलीफोन होता था कोने पे, हाँ। हमारे एक ही मोहल्ले में पूरे, वहीं पे हमारे कॉल्स आती थी, तो उसके लिए दिन भर वो मुझसे काम भी करवाते थे। आटा भी लेके आ रहा हूँ, घी भी ला रहा हूँ, सब्जी भी लेके आ रहा हूँ, बस सिर्फ मेरा टेलीफोन आया तो मुझे बुला ले। हाँ। नेहा, आपकी जब आंख खुली तो उस वक्त क्या फेसबुक था? मैंने जो है स्टार्ट किया फेसबुक, आई थिंक 2008 या 9 से स्टार्ट हाँ। किया। अच्छा, तो नेहा, ईद के हवाले से देखें, जो मसरूफियात होती हैं वो खवातीन की बहुत ज्यादा बहुत होती है, ज्यादा खास तौर पर ये बड़ी ईद पे। आपको घर के अपना सारे मामलात संभालने होते हैं, उसके बाद आपको वक्त मिलता है, फिर खवातीन तैयार होती हैं और फिर अचानक से आवाज़ आ जाती है कि सुने कोई चाय वाय नहीं हो सकती, तो फिर उस मेकअप और उन कपड़ों की तैयारी के साथ आपको काम करने को दिल ना करे। वैसे ऐसा ही होता है। बड़ी मैं हिम्मत है इनकी। ईद के तीनों दिन तैयार नहीं होती हूँ, 99% शो है तो रेडी होगी, वरना मैं तो ईद के तीनों दिन खाना बनाती हूँ, सिर्फ Okay, खाना। कुकिंग मैं बहुत nice. अच्छी कर लेती हूँ, तो मैं अपनी अम्मी बहनों को तुम लोग अय्याशी करो, सारा खाना मैं बनाऊंगी क्या और फिर मैं बात। सारा काम खुद कर लेती हूँ। नहीं तो वो खवातीन जो मतलब जो वर्किंग वुमेन है, क्या वो भी घर के इसी तरह सारे काम उन्हें करने पड़ते हैं? अब मुझे नहीं पता कि वो करती हैं कि, मगर मैं जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं कुकिंग लाजमी करती हूँ घर में, और मुझे और अच्छा। भी काम करने में कोई इशू नहीं होता, मैं खुद कर लेती हूँ। कि अगर मेरे सर्वेंट सो भी रहे होते हैं तो मैं नहीं उठाती, मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। तसल्ली हो जाती है सर्वेंट के काम वाह, नहीं इतनी नहीं होती, पर ये उनको सिखाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा ना। आज भी सुबह मैं जो है ना वो रोटी सर पे खड़े होकर तुम जरा बेलो, मैं खुद ही सेक लेती हूँ। अच्छा ये वाला सीन था। हस्बैंड को नहीं, सर्वेंट को। वैसे कोई अलग बात तो नहीं नहीं है? नहीं, कोरोना के अंदर ये बहुत इनको अपनी याद आ कोरोना गई। के अंदर बहुत कुछ बनाना सीख लिया भाई। अच्छा, ऐसे क्या क्या काम कर रहे थे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी घर में अगर मैं नौकरी कर दूं हाँ। मासी की, तो अंकल की हो जाएगी ना मेरी। तो कम से कम इज्जत तो होगी इज्जत सारी बढ़ी। उधर घर की मासियों की जितनी इज्जत इतनी वैल्यू है हाँ, आम इंसान की कहाँ है भाई। सही कह रहे हैं, आपके सही कह घर में होंगी ना आपकी मासियां वगैरह, तो एक दिन नहीं है तो क्या होता है? सर मैं बस अभी यकीन नहीं करेंगे कि कोई लास्ट मार्च में मेरे पास सर्वेंट नहीं था, तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि बस अब मैं कुछ, मेरा बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, लाखों का मुझे दुख नहीं होता, माँ से नहीं रहती, वो तकलीफ मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि खुद करना इसलिए पड़ा मैंने था। बता दिया कि मैं काफी काम सीख चुका हूँ, अगर कभी अच्छा, तो ईद के जो अपना खरीदारी वगैरह होती है, ये मवेशियों की तो या कुर्बानी के जो इंतजाम होते हैं, ये सारे आपके ही जिम्मे, आपके मशवरे होते हैं या? मुझे बड़ा शौक है। अच्छा, शौक है। मैं अवामी आदमी, जरा मजा आता है जरा, इधर ना तो बार्गेनिंग होती है, उससे मैंने असल में ऑब्जर्व करने का बड़ा मौका मिलता है। हाँ, आपको पता नहीं जो सौदे होते, अब खवातीन को नहीं पता, हाँ। अब आप भी पता नहीं जाते नहीं जाते मंडी, नहीं, मैं चला जाता हूँ कभी तो कभी, उनके इतना सौदा ज़्यादा करने का पसंद नहीं है तरीका, वो मुझे रुमाल वैसे। के अंदर हाथ छुपा के वो बता रहे हो, जो बड़े जानवर होते हैं, हाँ। 2 का मतलब 2 लाख रुपए, ताकि इधर वाले को पता चले क्या सौदा हो रहा है। अच्छा, ये रुमाल डाल के फिर उसमें बाद 3 लाख, ओके। आप बोलेंगे नहीं 2,
नहीं वो इस तरह बैठ के वाह, ये नया वो लगता बताया। है मैं कोई तो ग्रोसरी करने भी नहीं जाती। अच्छा, मंडी जाना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, अब तो लेडीज का वहाँ अच्छा वहाँ का सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया। तो मैं शिकिल मैं आप जैसे भी टमाटर के प्राइस बताए थे, मुझे लिटरली नहीं पता। हम तो लाते हैं ना, हमें पता है ना। हाँ, सही बात। आप तो सिर्फ पकाती हो, ऑर्डर दे देते होंगे। बिल मैं ही पे करती हूँ, बट वही- चेक नहीं करती। हाँ। अब मैं चेक करूंगी। चेकिंग बैलेंस जरूरी है। हाँ, मैं तो अच्छा ये बिल ओके। अच्छा लाता कौन है? मैं हाँ, सर्वर समझ- से हाँ वो हाँ, लोग समझ- लेकर आते हैं। चेकिंग बैलेंस जरूरी है। तो नेहा, सबसे ज्यादा कॉन्शियस आप अपनी खूबसूरती के हवाले से किस चीज को लेके होती हैं? खूबसूरती को लेके तो मैं कभी कॉन्शियस हुई नहीं। मैं जैसी होती हूँ ऐसी उठ के चली जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कभी गुरूर नहीं किया, दाने हो रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, मुंह भी नहीं धोया, कोई आगे मुड़ के चली जाती है, उससे मैं कॉन्शियस नहीं होती। मेरे प्रोड्यूसर हैं, इज्जत तो सबको करनी ही करनी हाँ है। हाँ, ये और मर्जी बात चले है। जाएं, जैसे मर्जी चले जाएं। कैजुअल जाएंगे हाँ, कोई तो बहुत मैं ज्यादा- ऐसे ही चली जाती हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, मैं ऐसे उठ के चली जाती हूँ। आपकी इस ईद पे जो फिल्म लगी हुई है चौधरी, जी। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको मैंने अपनी कास्ट और अपने हीरो के अलावा भी देखा है, माशाल्लाह। तो फिल्म के बारे में क्या आप कहना चाहेंगी? फिल्म जो है वो कैसी जा रही है? फिर क्या आपने कुछ हफ्ते पहले आपकी मूवी 24 जून को, जी जी। तो क्या रिस्पांस आ रहा है इस बारे में थोड़ा सा बताएं। एक तो सिनेमा में फुटफॉल नहीं था, और काफी टाइम से नहीं है। ईद पे भी इतना फुटफॉल अच्छा, नहीं था। सही 5 है। फिल्में आई थी, तो मुझे सबने मना किया कि अभी ना लगाएं। तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर ही रिस्पांस आया, और अभी अच्छी बड़ी मूवीज लगी हैं, सबका अच्छा चल रहा है, मगर अभी भी अगेन फुटफॉल उतना नहीं है। तो मेरी मूवी 4 साल से लटकी हुई थी, मैंने कहा लगा देते हैं, अब कितना और रखूं। लोग मुझे परेशान करते हैं, ऐसा लगता है उनके पैसे लगे हुए मूवी पे, क्यों नहीं लगा रही हो, बन क्यों नहीं रही है। मुझे लगता है ये मूवी मनहूस है। मैंने कहा यार हद नहीं हो गई है, पैसे मेरे, टेंशन दूसरों को है, तो मैंने लगा दी ना। कितना वक्त लगता है एक मूवी को बनने में? नॉर्मली मेरे ख्याल से अभी जो मैं दूसरी मूवी बना रही हूँ, तो पूरा पेपर वर्क सबके साथ मूवी को कम से कम आपको 10 महीने साल भर देना चाहिए एक मूवी को। अच्छा, 1 साल के करीब लग जाता है। जी। सही। और नहीं तो रीशूट ही 2 मरतबा हुई है, 2-3 मरतबा कार्ड डिलीट हो गए, फिर शूट हुई है, अरे फिर ज़ारा की डेथ हुई, फिर शूट हुई वो। तो मुझे यहाँ तो नुकसान, पहले ही नुकसान, मूवी लगने से पहले ही नुकसान शुरू हो गया था। फिर हमारे यहाँ ये है कि लोग ना ऑनेस्ट नहीं है अपने काम के साथ। जब आप उनको लेते हैं तो नए प्रोड्यूसर जब आते हैं तो वो सब सोचते हैं कि यार इससे पैसे कैसे निकाल लिए जाए, इससे पैसे निकाल। तो मैं पहले प्रोड्यूसर तो मुझे नहीं मेरा पहला प्रोजेक्ट था, समझ नहीं आता था, जो बोलता था अच्छा ओके ले लो। ये लोग कौन, ये सारे लोग- फनकार हैं क्या, या बाकी भी मैं दूसरे ओवरऑल शो- बात कर रही हूँ, कैमरे इंडस्ट्री के में पीछे वाले भी हैं? कैमरे के पीछे वाले ज्यादा हैं अच्छा। जो अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं है। मैं मुंह पर बोलूंगी कि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर प्रोड्यूसर हमें पैसा दे रहा है, हम भले उससे मार्केट से ज्यादा पैसे ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, पर उनका नाम भी जाना होता है। तो अपने काम के साथ ऑनेस्टी करें, उनको पता होना चाहिए कि मेरा वर्क क्या है, वो अपना वर्क 100% है। ये नहीं कि हम जाकर उन्हें बताएंगे ये आपका काम रह गया है, ये कमियां हैं आपके अंदर। ये बड़ा मेरे साथ ना बड़ा पैनिकफुल रहा है। मतलब मैं पूरी रात बैठ के ना चीजें सीधी कराई हूँ जो मुझे समझ में आई। इसके मेरी पहली फिल्म में मैं अगेन कहूंगी कि टेक्निकल चीजों पे भी और बाकी के जो साथ में हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो नए प्रोड्यूसर को वेलकम भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं आया और बस चला जाए, टिके नहीं। और आने वाले भी कहते हैं आया है, पहली बनाए, बकरा आया है, हलाल करो और खत्म करो कहानी, आगे नहीं चलाओ। यहाँ वो वाली बात। तो अभी आज अगर हमारे जो नाजरीन हैं उनमें से कोई चाहे जाके चौधरी फिल्म देखने, तो वो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो कितना एंजॉय करने वाला है, उसे पसंद आएगी मूवी, किस टाइप की मूवी है, किन के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं? वो फैमिली मूवी है, आप आराम से पूरी फैमिली के साथ जाके देखें। आपको सलीम महराज का काम बड़ा पसंद आएगा, सुहेल, समीर, आमिर का काम बड़ा पसंद आएगा। आमिर कुरैशी आमिर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सुहेल ने बहुत अच्छा किया, दूधी अच्छा लग रहा है, इरफान भाई ने बड़ी जान मारी, बहुत अच्छे लग रहे इरफान हैं, मोदी वाला। सना बहुत अच्छी लग रही है, बड़ा ग्रेसफुल लग रही है। तारिक साहब को सबने इतना देखा, वैसे तारिक साहब का नाम मेरी पूरी फिल्म होने के ऊपर है। देखे ना, चौधरी तो वही है। असफर अच्छे लग रहे हैं मूवी में, अरबाज है, आपको हर तरह का फ्लेवर मिलेगा। मतलब इंटरवल तक तो सलीम भाई छाए हुए हैं मूवी पे। देखा, मेरे और शकील भाई के अलावा और कौन से एक्टर हैं जो फिल्म में नहीं है? सब है। ये कह रहे हो आप दोनों ने मुझे, जब से मैं आई हूं, दोनों ताना दे रहे हैं मुझे, जब से ताना दे रहे हैं ना मुझे। जिसका नाम लो वो है। वो है। कौन कौन नहीं है? शकील शाह और फहीम अब्बास। जी हाँ। नेहा, ईद के इस मौके पे अगर आपको किसी सियासतदान से मुलाकात करनी हो कि खुशी का मौका है, तो मैं
इन सियासतदान के साथ जो है वो मिलना चाहूंगी थोड़ी देर, तो वो कौन से होने चाहिए? खुशी का मौका मैं सियासतदान से क्यों मिलूंगी? पहले तो ये बताएं। ये अच्छा, फिर कोई फटीक डाल के चल जाएंगे, मुझे नहीं मिलना, बिल्कुल भी शौक नहीं है। बिल्कुल शौक नहीं है? ना। अच्छा, कल को खुद सियासतदान बनना पड़ जाए तो मैं सोच रही थी कि बन जाऊं, जिस तरह महंगाई हो रही फिर है आपसे मिलने को किसी को शौक नहीं तो होगा। ना मिले मेरे साथ, मगर मैं इतने अच्छे काम करूंगी कि लोग मुझसे मिलना चाहेंगे। अच्छा, हाँ। नहीं बाकी सियासत में है अगर फ्यूचर में कभी? नहीं नहीं, ऐसे ही आऊंगी तो नहीं। नहीं आएंगे? नहीं, अच्छा, बिल्कुल इरादा नहीं। ये आ जाएंगे। आ जाएंगे ना ये? शकील भाई, देखिए पहले एक्ट्रेस थी आप, है ना, हाँ। फिर प्रोड्यूसर हो गई, है ना, इसके बाद यही रहता है आगे। क्योंकि ये खातून कुछ भी कर सकती कुछ है। भी कर सकते हैं कुछ भी जब कर टैलेंट का पता लग जाता है ना, किसी से सही नहीं है। मैं किसी से नहीं मिलना तारिक चाहूंगी। भाई कभी भी किसी से नहीं मिलना बोलते हैं कि मशवरा दे देंगे। आप किससे मिलना चाहेंगे? यार मैं तो वैसे तो सबसे मिला हुआ हूँ। वैसे ईद के मौके पे जरा खुशियां दोबाला हो जाएं, जरा आप किसी सियासी कायद, किसी कायद से, कायदीन से इमरान मुलाकात हो जाए। इमरान खान से। क्या बात है आपकी जनाब, तब्दीली जबरदस्त। आ रही, तब्दीली आ गई है। हाँ। ये तब्दील बहुत हो आ गई मुझे है। तब्दील हो गई। क्या कर सकते हैं। अच्छा, और खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? दाल चावल बहुत पसंद है, ज्यादा अपने हाथ ईद के खानों की बात करें ईद आप। के खाने, बिरयानी हाँ, बिरयानी। मैं अच्छी बना लेती हूँ, अच्छा, चलो, ओके। खीर कोरमा, पाए, हाँ, कोफ्ते मुझे बहुत पसंद है, कीमा, दम कीमा, ये सारे वो डिशेस बता रही हूँ जो मैं अच्छी बना लेती हूँ। वाह जी वाह, ये तो बड़ी माशाल्लाह बेहतरीन। स्किलफुल खातून है जी। चलते किसे रखते क्या इधर ही। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम। ये जो आप बहुत अच्छा बना लेती हैं, ये आपकी अपनी राय है या एक या दो दूसरों लोग की राय है। दूसरों में जी। काफी सारे लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। फिर ये सच कह रहे हैं, है ना, वरना बात चौधरी फिल्म की पूरी कास्ट है। मैंने तो मतलब आधी से ज्यादा इंडस्ट्री। वो सब हाँ, वो खवातीन जो कहती है ना मेरे शौहर को मेरा खाना बहुत पसंद है, हमें उसकी बात पे कोई यकीन नहीं है। नहीं नहीं, शौहर बेचारे ना अक्सर झूठी बोल देते हैं। हाँ, जब बाकी लोगों की राय आती है ना तो यार, फिर पता चलता बस आदमी और क्या मुझे- करेगा भाई। है। हाँ, नहीं मुझे फरमाइश आ रही होती, इवन मेरी भाभी, अम्मी, मेरे फादर को मेरे हाथ का पुलाव, मैं बीफ पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो वो फरमाइश आ रही होती, पालक पनीर, मतलब मैंने अभी तक अपने हाथ जैसा पालक पनीर नहीं खाया। शकील भाई किस दिन तकलीफ दे देते हैं हमें ना। आज है, मोस्ट वेलकम। शकील भाई आपको क्या पसंद है खाना? वैसे तो अच्छी चीज जैसे बिरयानी, बिरयानी। बिरयानी देन शाम वो कराची में आप रहते हैं, हाँ। कराची वाले हैं हम लोग, इस वजह से इसलिए, शायद, है ना? वो आदत ही पड़ी हुई है बस वो। और शामी कबाब वो साथ। यहाँ पे तो हफ्ते में 5 दिन जो है वो बिरयानी होती है, क्योंकि हम कराची वाले हैं, वीकेंड पे भी बिरयानी होती है। तो पूरे तो 7 दिन इतवार होते हैं। वाले दिन क्यों ना हो फिर? सब जगह। तो वैसे ही फेवरेट फूड। और ये बात बड़ी अच्छी है कि यहाँ कराची में हमें बिरयानी, अगर अच्छी बिरयानी खानी है तो आपको कहीं से भी खाएंगे आपको अच्छी बिरयानी मिलेगी। ये बड़ा वो मसला है कि आप जैसे कहीं जिक्र करते हैं ना, तो अभी भी शो चल रहा है आपका, देखो, वरना इसमें हमारे प्रोडक्शन में से काफी लोग बोलते थे अरे बिरयानी माँ की खाओ, हाँ, माँ की खाओ, वहाँ घर बहुत बंदा सारे, बोल रहा हूँ। और हर जगह का टेस्ट ना डिफरेंट होता है, डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो चलें जनाब, हमें फिर एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से पहले मैं नेहा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने स्पेशल टाइम निकाला है थैंक यू। और एक मसरूफ खातून है आप, आपको पता है कि वक्त को जो है वो किस तरह मैनेज करना है माशाल्लाह। तो कोई पैगाम उन नाजरीन के लिए जो आपकी आज मूवी देखने जा रहे हैं उनके लिए, ये और कोई पैगाम जो आपकी आने वाली फिल्म दादल उसके बारे में जो सोच रहे हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ईद के मौके पे उनको कोई पैगाम दीजिए। एक तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और थोड़ा सा मतलब आप लोग पानी भी बचाएं, बिजली भी बचाएं, और कोशिश करें कि हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतर हों। सिनेमा फुटबॉल, एक तो टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मैं जानती हूँ कि इतनी सारी फैमिलीज नहीं जा सकती, मगर मेरी फिल्म नहीं, मैं चाहूँगी कि सबकी मूवी को सपोर्ट करें ताकि प्रोड्यूसर स्किल ना हो, क्योंकि ये भी एक एंटरटेनमेंट है और आप लोग को उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ये कहूँगी। थैंक यू। क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से जैसे ही हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद होंगी जिनसे हम बहुत ही मुफीद मालूमात हासिल करने वाले हैं, ख़ुसूसी तौर पे इस ईद के मौके पे अपने खाने पीने के हवाले से। मुझे पता है आप वो मिस नहीं करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
आप तमाम नाजरीन को एक दफ़ा फिर से मैं फ़हीम अब्बास ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद के इस खुसूसी प्रोग्राम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए और हमारी इन ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे शकील शाह साहब से और नेहा लाज साहिबा से। शकील भाई हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, इनसे ज़रा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बट हमें अभी भी ज्वाइन किया है एक खूबसूरत एस्थेटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हिना अनीस। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर ईद शो। यो वेलकम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े दिनों से आपके साथ जो है वो हमारी प्रोग्राम में मुलाकात नहीं हुई, तो अच्छा हो गया यार। ये बाबर ने बहुत अच्छा काम किया, आज हिना को बुला लिया। हिना से हमने बहुत सारी मुफीद बातें पूछनी है। हिना, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं जी। अस्पतालों में, आपको पता है आजकल के दिनों में रश बढ़ चुका है बहुत ज्यादा, और लोग ज्यादा खाने की वजह से अस्पताल पहुंचे हैं। एग्जैक्टली यही होता है। तो ये क्यों होता है, ये बताएं ना ईद जरा। के दिन पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि अब पूरा साल गोश्त नहीं मिलेगा और आज ही का वो दिन है और ताज़ा गोश्त खाना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ठीक है, गोश्त को ताज़ा खाना चाहिए, लेकिन किस मिकदार में खाना चाहिए? और क्या जैसे ही गोश्त कट कर आ रहा है फ़ौरन से खा लेना चाहिए कि उसमें जो उसके ब्लड, उसके जो इम्प्योरिटीज़ हैं अभी वो रिलीज़ ही नहीं हुए और लोगों ने उसको पैन में डालते ही बगैर वॉश किए उसको कुक करने रख दिया। इतने सारे मिथ्स हैं कि आप ये देखें, ये मैंने सुना है बगैर वॉश किए, बगैर वॉश किए, बगैर वॉश कहते हैं वो किए। जल्दी गल जाता है। आई डोंट बिलीव इट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो कट कैसे रहा है, वहाँ इतने सारे स्लॉटर एक साथ जानवर हो रहा है, चटाई बिछी हुई है, मट्टी है, धुआं है और जिस चीज़ में ऑब्वियसली चल भी रहे हैं लोग उसके ऊपर, इतना तो वो साफ तो आपके पास नहीं आया है ना। एटलीस्ट आपको उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसका वाटर ड्रेन होने का इंतज़ार करना है, फिर उसको कुक करने रखना है। तो एटलीस्ट आप 50% तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ आपके इंटेस्टाइन में हो रही है उससे बच जाएंगे। ठीक है, ओके, कम बीमार अच्छी बात होंगे। है, सही है। ठीक है, उसका ब्लड रिलीज हो चुका होगा, उसके ब्लड वेसल्स से वो काम डाउन हो चुका होगा गोश्त, तो फिर आप प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट कर सकेंगे, इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। तो कुछ 1 घंटे का ऐसा ब्रेक होना चाहिए कि आपको गोश्त को सही से ड्राई होने रखना है, उसका ब्लड रिलीज करना है पहले तो उसके मसल्स से। अच्छा, तो ये जितने भी लोग बीमार हो रहे होते हैं वो इस वजह से हो रहे होते हैं या बहुत ज्यादा खाने की वजह से हो रहे होते हैं? ओवरईटिंग? दोनों। अब दूसरा एस्पेक्ट ये आता है कि भाई गोश्त है, आज बहुत सारा खाना है, तो ओवर ईटिंग। एक प्रोटीन आपने लेना है एक वक्त में 200, 250, मैक्सिमम 300 ग्राम लेना है। अब यानी कि मुझे तो तकरीबन लगता है 1 पाव। 1 पाव, ओके, 1 पाव आराम से डाइजेस्ट इंसान कर सकता है विद इन 4 to 6 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, बॉडी को ओके, टाइम चाहिए। ओके। लोग 1 किलो से ऊपर गोश्त एक वक्त में खा रहे हैं और हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा गोश्त खा रहे हैं। तो जो प्रीवियस आपके पेट में लेयर लगी वो तो डाइजेस्ट हुई नहीं, आपने दूसरी लेयर डाल दी, तीसरी लेयर डाल दी, फिर उसके साथ कार्बोहाइड्रेट इन अ फॉर्म ऑफ रोटी, चपाती, नान, राइस, फैट इन अ फॉर्म ऑफ घी, तेल, मक्खन जिसमें वो फ्राई हो रहा है, और शुगर इन अ फॉर्म ऑफ सोडा वाटर। जितने बेवरेजेस हैं, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो ये तमाम कॉम्बिनेशन जब एक साथ आपकी बॉडी में गए और उस पर डिजर्ट्स भी खा रहे होते हैं ईद के, जाहिर बात। तो इतनी ज्यादा लेयरिंग लग गई आपकी बॉडी में, तो आपको अल्टीमेटली हॉस्पिटल आना है। मेरे ख्याल में बड़ी डिटेल्स में समझाया है इन्होंने। वेरी गुड, मुझे भी काफी बातें आज पता चली। और सही कह रही है। मेरी तरह कुछ लोग अब ये सोच रहे होंगे कि हमने क्यों समझा है। हाँ, वो जब तक नहीं समझती कितना मजा था, सब हाँ। कुछ खा रहे थे। अभी बारबेक्यू पार्टीज वगैरह अब क्या होगा? अभी एक्स्ट्रा लेयर से पहले जो है ना वो तकलीफ होगी। दूसरी लेयर आ जाएगी। आप ये देखिए ना। अच्छा, वो पार्टीज का फायदा क्या होता है? हर कोई डाइजेशन को लेके प्रॉब्लम में अपने स्टमक को लेके बैठा हुआ होता है। हॉस्पिटल्स में लोग आ जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो रही है, अनडाइजेशन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, खाकर फिर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। किसी का मिजाज अच्छा होता है बकरीद के दिनों में, क्यों? ये वजह है चिड़चिड़ापन। आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं होगी, आपका मिजाज कैसे अच्छा होगा? तो मतलब अब गोश्त खाएं, कम खाएं, कम बिल्कुल, खाएं, अपना कम पेट खाएं। समझ के खाएं। कम खाएं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आप खवातीन ही इतना मजे का बनाती हैं, हम क्या करें? ज्यादातर पार्टीज खवातीन ही ऑर्गेनाइज करती हैं। जाहिर बात।
घर की हमारी खवातीन है वही बारबेक्यू पार्टी वगैरह तो वही तो पूरा साल तो नहीं होती ना, ये तो हाँ। घर में खास मौके पे मानती हूँ मैं कि ये रिवायती है और रिवायती खाने सब खाते हैं, लेकिन एतदाल में एतदाल खाएं, में, लिमिट में खाएं। एक मील अगर फुल ले रहे हैं तो दूसरा मील आपने वेजिटेबल और जूस या फ्रूट से उसको रिप्लेस करना है, फिर आपको एटलीस्ट डाइजेशन अच्छी होगी। वाह जी, क्या बात है। वैसे ईद के मौके पे देखे ना, हमें कुछ ना कुछ आज हमने हासिल किया है, हाँ। कुछ नई बात सीखी है, अच्छी बात सीखी है, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त। मसाले जो है वो कैसे रखने चाहिए ये भी बता दें हमें। बिल्कुल, मसाले देखें इन अ फॉर्म ऑफ ड्राई मसाले, आप फ्रेश मसाले घर पे लाएं, उनको रोस्ट करें और पीस के एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखें। पहले तो ये हो गया। दूसरा, ये जो हम बहुत ज्यादा मसालों में भी ऑयल बेस्ड मसाले और प्रिजर्व मसाले मार्केट से लाते हैं, ये गलत है, ये ना डालें। क्योंकि अगर आप फ्रेश कंज्यूम करना चाहते हैं गोश्त को, तो फिर उसमें ऐसी सॉसेस जिसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स हैं, आप क्यों डाल के उस गोश्त को मजीद एक प्रोसेस फूड की रेंज में ला रहे हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स तो हर खाने में ही होते हैं आज हर खाने में हो रहे हैं, इसीलिए तो बीमारियां कितनी हो रही हैं। अगर मैं आपको लिस्ट दे दूं ना इस पर प्रिजर्वेटिव की, तो आप हैरान रह जाएंगे। इनफैक्ट जो ब्रांडेड मसाले होते हैं ना, जिसपे निहारी मसाला, कोरमा मसाला, बिरयानी मसाला लिखा होता है, मैं नाम नहीं ले रही ब्रांड का, ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड में सब में प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था ना, नानियाँ दादियाँ हमारी कहती थी कि घर में मसाले पीस लो, घर में मसाले, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी आपको अपनी फैमिली के लिए। आप कोई भी सर्वेंट हायर कर लें जिससे ये काम करवाएं, या अपनी फैमिली के लिए मेहनत करें। भाई ये तो खाने पीने की बात तो और डिप्रेशन हो गया। नहीं, खुशी जाके होगी। जाके करूँ क्या, हाँ ना, अब तो ये सियासत की ही बात कर लेते हैं भाई, है ना? है ना, ये से करें, उसका भी हल बता दूंगी मैं। वो भी पूछते हैं इनसे। अरे कितना जो हाँ। हमारे इस त्योहार पे ये होता है ना कि हम लोग वो फ्रीज कर लेते हैं जी हाँ। जी गोश्त। जी जी। तो ये ना कितने देर लोग तो 6-6 महीने यूज कर रहे होते हैं, हाँ, कितने महीने डीप का? फ्रीजर, दो हाँ। डीप फ्रीजर घर में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखिए, बात 6 महीने, 4 महीने या 1 महीने की नहीं है, किस टेम्परेचर पे और किस तरीके से उसको यही नई फ्रीज बात किया गया है, और अच्छा। किस तरीके से अब उसको निकाल के थॉ यानी उसको जो पिघलाया जाता है फिर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, आपने बड़े पोर्शंस में बीफ को या मटन या जो भी रख रहे हैं उसको बड़े पोर्शन में फ्रीज नहीं करेंगे। अच्छा, पूछें क्यों? ओके। क्योंकि जब आप उसको निकालेंगे ना, आपकी फैमिली के हिसाब से इंडिविजुअल सर्विंग्स आपकी होनी चाहिए। आई मीन 4 या 6 बंदों की फैमिली है तो उस पैकेट में इतना ही गोश्त होना चाहिए कि जो वो उस वक्त निकाला, थॉ किया और पका लिया। अच्छा ठीक है। बंडल ऑफ द मीट लोग ऐसे डंप करते हैं और फिर उसको निकालते हैं, फिर एक टेम्परेचर उसका खत्म हो गया, थोड़ा सा पोर्शन लेके उसको दोबारा रीफ्रीजिंग, दैट इज पॉइजनिंग। रीफ्रीजिंग योर मीट इज अ पॉइजन। ये मतलब कह रहे हैं उतने पैकेट बनाए जितना खाना है उतना वो निकालें और हाँ, एक इस्तेमाल छोटा। एक पोके बना ले, हाँ। पॉ के बना ले, छोटा। 250 हाँ, हाँ। ग्राम। अब क्या है कि कितना अर्सा, 1 मंथ इज अ सेफ, ठीक है। हम 4 महीने तक भी रख सकते हैं गोश्त को फ्रिज में, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आनी चाहिए। ये नहीं कि वो फ्रिज में गोश्त पिघल रहा लोड है, शेडिंग हो रही है आजकल। लोड शेडिंग कितनी हो रही है, तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। कुछ जगहों पे हमने ये भी प्रैक्टिस भी की है, देखा भी है, पढ़ा भी है और अप्रोप्रिएट भी है। 4 to 6 मंथ भी अप्रोप्रिएट है, लेकिन उसके लिए एयर टाइट होना गोश्त का बहुत जरूरी है। उसमें तक इतना वो सील्ड हो आपका, चाहे पेपर बैग इज द बेस्ट ऑप्शन। पेपर बैग जो होते हैं ना, जी, थोड़े जी, से जी। ग्लेसी पेपर बैग, बेस्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है एयर टाइट कंटेनर्स आपके, या एयर टाइट आपके बैग्स, तो वो उसमें तो 6 मंथ तक आराम से रह जाता है। पर खुद भी टेम्परेचर गोश्त देखना खाती हैं चाहिए। आप? खाती हूँ, लिमिटेड क्वांटिटी में खाती हूँ, बिल्कुल खाती फिटनेस मैं के लगता हवाले हूँ से ना, मुझे लगता है मैं बहुत बाय गॉड मैं नहीं खाता। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। नहीं आपकी अभी आपको जो मैंने ऐसे कहा- में सोचे आए थे ना, आ गई ना वो समझ। यही थे। मैंने कहा आप खाते हैं, आप छोड़ते हैं, मतलब ये सब। मैं शौकीन हूँ, लेकिन ये मीट वगैरह का नहीं है, अल्लाह का अच्छा। शुक्र है। बिल्कुल मैं आपको मुझे उससे लग रहा होगा हाँ कि सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दी मैंने 4-5 साल से। वरना तो आपने जिम में अच्छा खासा वक्त गुजारा है ना। नॉर्मल था हाँ। बिल्कुल, लेकिन अब वो अभी भी आप नॉर्मल है, मतलब क्या नॉर्मल देखिए, बहुत अल्लाह का करम है। इस कुछ उम्र में 50 प्लस हो एक आदमी और इतना। नहीं, मैं 49 हूँ। अच्छा हाँ, ये एज पूछना चाह रहे हैं ना। तो मैंने शुरू में आके बात ही ऐसी कर दी ना, पुरानी ये फिर बहुत सारे की जवानियां खुलेंगी हाँ, तो और क्या। जो इस वक्त बच्चे बने हैं ना टेलीविजन पे हमारे। जी हाँ, हाँ। बता दे फिर आज नाम। नहीं वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, बहुत माशाल्लाह इस वक्त पोजीशन पे चले है। मुझे बता दे, वो आपको अलग बता है रहा ना? हूँ, सब वो भी होस्ट है, वक्फे में बता वो भी दे। होस्ट है, होस्ट है ना। होस्ट प्लस एक्टर है।
मालूमात में ऐसा इजाफा किया कि हमारी आंखें खुल गई कि हमें तो अपना पेट समझ के खाना है ईद के दिनों में। और वाकई ये बात सच है कि ईद के दिनों में अस्पतालों में ख़ास तौर पे उन मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो चुका होता है जो ज़्यादा खाने की वजह से अस्पताल तक पहुँचे होते हैं। तो खाइए, अपना पेट समझ के खाइए। शकील शाह साहब, शकील भाई, ईद के हवाले से अगर वैसे देखा जाए बदलते वक्त के साथ, पहले फ़ोन पे या खुद जाके जो है ना वो ईद मिली जाती थी, रिश्तेदारों के पास जाया करते थे, ईद कार्ड भी होते थे। ईद कार्ड भी हुआ आप भी करते मतलब थे। इतने मैं बच्चे नहीं हो। ईद कार्ड हाँ। आपसे कोई कम से कम, ये ज्यादा नहीं, कोई तो 19 से 120 का ही फर्क है हमारा। कितना? 19 से 120। 19 ये बातें मैं आप लोगों से सीख रही हूँ। अच्छा। 19 से 120। अच्छा, तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। अभी तो देखिए पुरानी बात है। तो शकील तो भाई, ईद कार्ड याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत से हम लोग बाई हैंड भी देते थे, हाँ। पोस्ट भी करते थे। कराची से बाहर जो है हम्म। अपने रिश्तेदार उनको पोस्ट किया करते थे। अब वो सब चीजें वो मैंने कहा अभी सालगिरह के कार्ड्स होते थे, आपको हर सालगिरह के बाद पता होता कि ये इतने कार्ड्स इतने घर लोगों में ने, जमा इतने है। अजीज दोस्तों ने Exactly. दिए हैं आपको। होते। तो फिर आजकल तो व्हाट्सएप ने काम आसान WhatsApp- कर अच्छा, दिया। पहले पता है अब क्या होता है? पहले तो नहीं आते थे कार्ड, तो लोग नहीं जाते थे। हाँ। अब कार्ड अभी बंदा कार्ड देने आ जाता है, जी जी सॉरी यार वो भूल। अब क्या होता है, देने वाला, जैसे मेरे घर में कोई तकरीब है, कोई पार्टी है, फंक्शन है, तो यार वो कार्ड भेजूं आपको, तो अगर मेरा जवाब क्या होगा? जाहिर यही होगा, अरे नहीं क्या जरूरत है यार, व्हाट्सएप कर दे। हाँ 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 हाँ। यार क्या जरूरत है, आप खुद बोल रहे हो। जाने आने से बचता है बेचारा, बस व्हाट्सएप। खास तौर पर वो मामू चाची फुफिया वो आ जाते हैं हाँ, अगर उनके हाँ, घर में हो, वरना उनको दोस्तों को तो फोन व्हाट्सएप करके बता दिया हाँ। जाता है। हाँ वरना व्हाट्सएप ही चल रहा है भाई। हाँ। लेकिन आसानी तो हो गई है ना बहुत। मोहब्बत थोड़ी कम हो गई, मिलना मिलाना कम हो गया है। अब देखे ना, जो खुशी हमें, अगर हमारा भाई उस टाइम पे इंग्लैंड में है, वहाँ से वो ट्रंक कॉल, वो जो इंटरनेशनल कॉल, वो इतनी मुश्किल से होती थी। अब तो बैठे बैठे उसके दीदार हो जाते हैं, चलो भाई बात हो रही है उनसे। और ये बात आपने सुनी कि बाहर से जब कोई कॉल करता तो बंद नहीं करता, हाँ हाँ जल्दी बंद। जल्दी क्योंकि यार, यार, क्या बात कर दी खुदा की। कॉलिंग अरे, हो रही है। सुन रहे हो, अगर मैं देख रहे हो तो जो वहाँ के तहसीन और मतलब होती दौर में दोस्त इंग्लैंड के, यार लगता है उन्हें कोई काम ही नहीं है, इतना फ्री आदमी। हाँ ना, ये हम कह रहे हैं वहाँ रह के इतना फ्री, पूरी अपनी एक्टिविटी बताएगा, अच्छा दिखाएगा भी। हाँ। अभी बंद भी नहीं कर रहे हैं, बस चलो यार 2.5 घंटे हो गए यार। हमारे लिए तो अच्छा हो गया। हाँ, ये हमारे लिए तो अच्छा हो गया। हमारे क्योंकि लिए फैमिलीज बाहर रहती हैं तो हाँ। फिर हमारे लिए तो बहुत अच्छा नहीं, हो अच्छी गया। चीज है। लड़के के लिए भी अच्छा हो गया। पहले बहुत महंगा था ये सब कुछ, बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए भी कॉल करना आसान नहीं हाँ। होता था, यहाँ से भी वहाँ कॉल करना बड़ा मुश्किल होता था। अब तो मेरा ख्याल है कि हर शख्स की रीच में है कि वो दुनिया में कहीं भी बैठे शख्स को जो है ना कहीं कॉल कर कर ले। सकता है। और ये इनफैक्ट फायदे तो हैं। वीडियो कॉल ने बहुत आसानी कर दी है। आप देखें कि ऑनलाइन हम स्टडीज इतनी अच्छी कर लेते हैं, और प्लस आपकी जो फैमिलीज बाहर रहती हैं तो आपका जैसे माँ बच्चों की दूरी नहीं होती आपस में। मेरी तो ऑलमोस्ट फैमिली बाहर ही है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वीडियो कॉल। ना इसमें होती एक तो बात ये, हालांकि अच्छे मौके पे कह रही नहीं चाहिए, खास तौर पर वो जो होता है ना, अभी मैयत जो हो जाती है, अब वो लोग आते नहीं है, शरीक नहीं होते। यार भाई खर्चा होगा, आप हमें वीडियो पे दिखा दें या जो भी, या तकरीब में ऑनलाइन शामिल हो जाए। नहीं, ये अब गलत है, हो ये गलत कि है, ये तकरीब मैं में agree भी करती हूँ। भाई की शादी, बहन की शादी है, उसमें भी ऑनलाइन, या वो हाँ वो भाई वो देख रहे हैं आपको, वो आप लैपटॉप पे है, ऑन है, देख रहे हैं आप, ये चल रहा है। हाँ, मगर फिर भी सहूलत तो थोड़ी है हाँ, इसमें हम ये नहीं कह बहुत सकते सहूलत बहुत सहूलत इस सेंस देखने में जाए तो बहुत। कि आप पता नहीं उन लोगों के साथ भी राब्ते में आ गए हैं जिनसे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हाँ, थे। आपके Exactly. आपके स्कूल के लोग जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, जो- आपके सारे रिश्तेदार जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल हैं। और ऐसे तो लोग मिले हैं वो ये फेसबुक के जरिए कि जो बिछड़ गए थे दोस्त मुझसे, हाँ, वो भी, ये भी अच्छी चीज़ है। मोहब्बत हुई कभी फेसबुक हाँ, लेकिन वो किसे फेसबुक मोहब्बत, अरे आप इस ऑन रिकॉर्ड पूछना जरूरी था। नहीं, तो अभी तो ब्रेक में बैठे हुए हैं। अच्छा हो जाती है, मोहब्बत हुई थी, हो जाती है, इसमें क्या है? अच्छी चीज से, हर अच्छी चीज, खूबसूरत चीज तो ब्रेक में नहीं है। ओके, है? हाँ, क्या कह रहे तो बंदा मजाक भी ना करेगा। हैं? लेकिन हर अच्छी चीज जो होती है ना, वो हाँ, उससे मोहब्बत हो जाती है इंसान को। अपनी जो अपने बिल्ली है घर में, अगर उससे बिल्कुल सही मोहब्बत बात। मेरे घर में है, माशाल्लाह, हाँ। बहुत बहुत ये अभी वो देखें, जिन लोगों ने कुछ दिन पहले एक जानवर को घर पे लेके आए थे, ठीक है, उसे प्यार किया, हाँ, उसे तो अब वो उसे
बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे, हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो इस वक्त वो गोश्त को हाथ नहीं लगा रहे हो, नहीं हमसे नहीं खाया नहीं जाएगा दिखाते, ये। सही सही कह रहे हैं। तो ठीक है। बच्चे रो रहे होते हैं, बच्चे स्पेशली बच्चे रो बच्चे रहे नहीं होते खाते गोश्त, हाँ। बच्चे रोते हैं। जब वो अपने सामने देख रहे होते हैं ना, कुर्बानी होते हैं, तो वो बेचारे वो, अब उन्हें क्या पता है, यही अल्लाह को यही तो पसंद होता है, यही अपनी अजीज तरीन चीज अल्लाह की राह में आप कुर्बान करें, यही तो है कुर्बानी में। बेशक 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 है। बाज लोग क्या करते हैं, उस वक्त लेके आए ना जानवर से आपको मोहब्बत होगी ना, बहरहाल ये तो कबूल करने वाली बात अल्लाह की है, बेशक बेशक। जिसमें आ रहे हो। ऐसे ही है ना। ये बताइए कि एक सेहतमंद इंसान जो होता है उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं? सेहतमंद होने का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी जिस्मानी खूबसूरती से नहीं होता, जो मेरा अपना ओपिनियन है कि क्या वो अगर बहुत ही दुबला पतला इंसान है तो वो सेहतमंद है, या मोटा है तो वो सेहतमंद नहीं है। ऐसा नहीं होता। सेहतमंद होने का ताल्लुक आपकी मेंटल हेल्थ से सबसे पहले होता है, और आपकी सोच कि आप दूसरों को लेके क्या सोचते हैं और खुद अपने आप को भी लेके क्या सोचते हैं। कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए इंसान सोचता है एक्चुअली वो अंदर से वैसा ही होता है, और आप जो दूसरों के लिए अपनी थॉट्स रखेंगे ना, वाइब्स रखेंगे, वो अल्टीमेटली आपके गिर्द एक ऑरा बनता जाएगा। तो सेहतमंद जिंदगी और सेहतमंद पर्सनालिटी के लिए सेहतमंद दिमाग का और सेहतमंद सोच का होना और पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो सेहतमंद इंसान के लिए मुस्बत सोच जो है ये लाजमी बात है? लाजमी बात है। अगर आपकी मजबूत सोच नहीं होगी तो फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 1, आप अपनी डाइट का ही ख्याल नहीं रख सकेंगे, आप खाना प्रॉपर नहीं खा सकेंगे, सही तरह से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते रहेंगे, एंडोर्फिन जो हैप्पी हार्मोन है वो नहीं रिलीज होगा, तो इम्बैलेंस आपकी डाइट रहेगी। दूसरा, आपकी सराउंडिंग में लोग डिस्टर्ब रहेंगे। अगर आपकी मनफी सोच है, नेगेटिविटी है, तो कहीं ना कहीं आप में से वाइब्स वैसी आएंगी। आपके या तो मतलब के दोस्त होंगे या मजबूरी के दोस्त होंगे, रियल फ्रेंड कोई भी नहीं होगा। थर्ड बात, अगर आप में कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैक्टर है जो जेलसी का है या कंपेयर करने का फैक्टर है, तो वो भी एक, आप जो दूसरों के लिए सोच रहे होंगे ना, वही अपने लिए ऑरा बना रहे होंगे। और फिफ्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये है कि आप एजिंग की तरफ चले जाएंगे, आप बुढ़ापे का जल्दी शिकार हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता अगर है। आप खुश नहीं है या अच्छा नहीं सोचते हैं तो क्या जल्दी बूढ़े हो जाएंगे? एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। मैं अगर मेडिकल टर्म में कहूँ या एक एस्थेटिक की टर्म में कहूँ, तो आप पे किसी भी प्रोसीजर का कोई असर नहीं हो रहा होगा, आप उसको परसीव नहीं कर रहे होंगे। और अगर वैसे ही मैं जनरल थॉट में कहूँ, सोशल थॉट में कहूँ, इस बात को लेके जाऊँ, तो आपकी नेगेटिविटी को आपको एज की तरफ लेके जा रही होगी। आप में खुशी नहीं होगी, आप में लाइफ नहीं होगी, तो आपकी क्या फिजिकल हेल्थ बनेगी? और वही आपकी स्किन को भी डिहाइड्रेटेड करेगी, रिंकल्स, प्रीमेच्योर एजिंग लाएगी, स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होगा, नेल ब्रिटल होगा, आपकी बॉडी डी शेप हो जाएगी। तो वही पॉइंट नंबर 1 पर आगे फिर से कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेंगे, तो आपकी मनफी जो सोच है वो आपको बहुत ज़्यादा एज की तरफ लेके जाती है। किसी के बारे में कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो आप क्या करते हैं उसके साथ? बोल देते हैं या मैं चुप हो जाता हूँ, नहीं खामोश हो तो वो बोलने से फिर झगड़ा ही होना है आगे। बोलो नहीं, बस खामोशी सबसे बड़ा इलाज है इसका, जो मैं समझता हूँ। बिल्कुल। यानी कि ताल्लुक अगर खत्म ही करना खत्म, है, वो खुद बोलेगा यार, सामने वाला, यार ये तो कोई उसका असर नहीं ले रहा या कोई जवाब ही नहीं दे रहा, और उसका रिजल्ट क्या होता है, ये सेकंड डे मुझे खुद कॉल करता है, यार कल ये सॉरी। अच्छा, हाँ, ये तो अगर उस वक्त बोल दिया होता तो फिर बात और बढ़ती रहेगी, खराब होगी। जब मुझे लगेगा कि बात मैं बोलूंगा तो खराब होगी, उसके ये भी हदीस भी है कि खामोशी इंसान के मतलब बचा, काफी मुश्किल से बचा ले। तो खामोशी, जहाँ बोलना है वहाँ पे चुप ना। सही। अच्छा हिना, ये बताएं कि लोगों की सेहत का ख्याल रखना वो आसान काम है या अपनी सेहत का ख्याल रखना ज्यादा आसान काम है? वेरी गुड क्वेश्चन। जब तक आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो लोगों की सेहत का ख्याल ही कैसे रखेंगे? ओके। तो दोनों पहले अपने से शुरू करें, अपने घर वालों से शुरू करें, फ्रेंड्स से शुरू करने के बाद पूरे माशरे तक आए। बिल्कुल सही बात, ये अच्छी बात है कि आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं ना वो खुद से शुरू करें। Exactly. बिल्कुल ऐसा है। और माशरा जो है फर्द से बनता है, तो वो फर्द जो है वो हम खुद हैं। खुद हैं। हाँ, खुद हैं। आप अपने आप को एक रोल मॉडल बनाएं। आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे, यू विल फ्लरिश।
बिल्कुल सही। ऐसा वो कौन सा अदाकार है या कौन सी अदाकारा हैं जिनकी फिटनेस आपको भी पसंद है? देखने जाएं तो मैं जावेद शेख साहब से बहुत इंस्पायर हूँ। वो स्टिल इस एज में भी मेरी उनसे अक्सर मुलाकात हुई इससे है। इतने का मैंने मतलब आपकी एज के होंगे? अच्छी बात, मतलब हमारी एज की? हाँ, बस हमारी एज के, मैं और तो वो बच्चा हैं। मैं तो बच्चा हूँ। मैं अग्री करती हूँ कि वो हैं वाकई। ही इज माशाल्लाह वेरी फिट, और वो मेंटली जिसके साथ भी बैठे हुए होते हैं ना, तो वो उनके जैसे ही होके उनसे मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। ये वैसे बात सही है। मैंने जावेद शेख साहब के साथ एक ड्रामा में काम किया, मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। मेरे वालिद बने हुए थे, उन्होंने कुछ 3-4 थप्पड़ मारने थे मुझे पूरे सीरियल में। तो मैंने देखा, मैंने कहा वो 4 थप्पड़ खाने पड़ेंगे। तो मैं तो अपने जहन में बना के गया हुआ था, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, थप्पड़ मारूंगा मगर तुम्हें लगेगा नहीं, लगेगा ऐसा कि थप्पड़ लगा है। टेक्निकल। मैंने कहा सही है, अच्छी बात है, ऐसा आज तक किसी आर्टिस्ट ने मेरे बारे में नहीं सोचा। माशाल्लाह हसीन चेहरा। तो बड़े बड़े खूबसूरत और काबिल इंसान है यार, मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ काम करके। मिलनसार हाँ, बहुत- मिलनसार। ऐसे आज भी उन्हें डाउन टू अर्थ। हम आज भी उन्हें मैसेज करें, उन्हें फोन हाँ। करें, फौरन जवाब। Yes, he is. He ये is ये that. उनका उनका कोई अच्छापन। टेंट्रम नहीं है। स्टार होते ही यही है जो डाउन टू अर्थ हो। मेरी तो बहुत छोटा सा अरसा इस वक्त हुआ है टेलीविजन को, बट मैंने स्टार्स उन्हीं लोगों में एक बॉर्न स्टार पाया, उनकी पर्सनालिटी में पाया, और वो वाकई इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, इतने ज्यादा वो हम्बल और पोलाइट होते हैं कि बहुत बेहतर होता है उनके बिल्कुल साथ सही। काम करना। अच्छा, हम बड़े फनकारों की बात कर रहे हैं, तो एक बड़े फनकार जिनके साथ मुझे भी काम करने का एजाज़ हासिल है, एक रमज़ान की ट्रांसमिशन मैंने उनके साथ होस्ट की। आपने उनके साथ कई साल काम किया, क्योंकि 2 दहाइयों से ज़्यादा काम किया आपने शायद। 22 साल। 22 साल। अगर आप उमर भाई की बात कर रहे हैं। उमर शरीफ साहब, जी, अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता आमीन। फरमाए। पिछले ईद पे वो हम लोगों के बीच में थे और इस दफ़ा वो नहीं है। तो अल्लाह की क्या कह सकते हैं, बस। तो कोई ऐसी बात उनके बारे में अगर उनका जिक्र कर रहे हैं तो जो उनके चाहने वाले हैं उनके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं? लोग यूँ गलत फहमी है लोगों की उनके बारे में कि यार, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो आदमी बहुत अच्छे हैं इंसान, लेकिन वो बज़ाहिर आपने जो काम किया है उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल था। ये बात इतना सच है। मुश्किल हाँ, था हाँ। कि बहुत कुछ सहना पड़ता। हाँ। ये उनकी नेचर थी। लेकिन एंड में जो एक तन्हाई में मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक रात हमारी साथ थे हम इनकी घर पे, बस वो जो बात हुई है मुझसे, उसमें मुझे लगा कि मेरे सामने कोई वली अल्लाह बैठे हुए हैं जी, ऐसा माहौल बन गया था। वो उनकी बातें, उनकी ऑब्जर्वेशन, नॉलेज, और उनका प्यार, उनकी डांट डपट, वो तो एक अलग ही है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो बस एंड में ये कि मुलाकात हो गई थी कोरोना वैक्सीन की वजह से। पिछले साल मैं मिल लिया उनसे। डांट पड़ती थी आपको उनसे? हाँ, मार पड़ती थी। डांट क्या होता है यार, आपको पता नहीं? सबको डांट पड़ती भाई, है। हाँ, वो तो ये जैसे गिलास पड़ा वो फेंक के मार देते, हाँ। कोई परवाह नहीं करते थे। हाँ, ये हाँ हाँ, उमर भाई के साथ वैसे जितना वो देखें, हम अवाम जितना उनको देखना चाहते हैं ना, उनके साथ काम करने वाले उतना ही उनसे सहमे होते थे। सहमे? ऑनेस्टली हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अलर्ट था एक्चुअली। वो लोगों के लिए था। लोगों के लिए। हमें वो डांट के भाई आपके पास गलती नहीं कर सकते आप, उन्होंने इतना माशाल्लाह। मगर ये है कि जितने भी लोग इस वक्त इस काम में निकले हुए हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरने का जिन्होंने जिम्मा लिया हुआ है यहाँ पे, वो आधे से ज्यादा उनके स्टूडेंट्स हैं। हाँ, जैसे तो दैट मींस ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने लर्न किया होगा उनसे। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही। खैर, प्रोग्राम में आखिर में हमने उमर शरीफ साहब का जिक्र किया, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। आमीन। और बाकी वो जितने नाजरीन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सबके लिए भी इस ईद के मौके पे यही पैगाम है कि सबके साथ गिले शिकवे ख़त्म करके मिलें, और वो खुशी का त्यौहार है, सब छोड़ दें नाराज़गियाँ। कोई पता नहीं कि अगली दफ़ा जब ईद आएगी उसमें हम होंगे या नहीं होंगे, है ना। ऐसे ही एक मुख्तसर सा सफ़र है। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। शकील भाई, आपका बेहद शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों के लिए नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं, सलामत रहें, और आप सब नाजरीन के लिए भी बहुत सारी दुआएं। और आप भी जब दुआ करेंगे तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की और इस खुसूसी नशरियात की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।